नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम काशी परिक्रमा। इस प्रोग्राम में हम आपको काशी के उन धार्मिक मंदिरों, प्राचीन मंदिरों और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। काशी में, पुराणों में, काशी खंड में ये वर्णन है कि इस काशी में हर देवी देवता, गंधर्व, अप्सरा, दैत्य सभी लोग यहाँ पे आए और अपने अपने नामों से एक शिवलिंग स्थापित किया। यहाँ पे काशी में सभी देवता, सभी तीर्थ वास करते हैं। तो इस क्रम में आज पहले अपने एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे त्रेता युग में भगवान राम अपने सभी भाइयों के साथ, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ और हनुमान जी के साथ यहाँ पे आए थे और काशी में उन्होंने अपने अपने नामों से शिवलिंग स्थापित की थी। हम इस वक्त मौजूद हैं हनुमान घाट पे। काशी का प्रमुख घाट है और इसी घाट पे भगवान राम ने अपने रामेश्वर शिवलिंग का स्थापित किया था अपने हाथ से। उनके भाई लक्ष्मण ने भी लक्ष्मणेश्वर, शत्रुघ्न ने शत्रुघ्नेश्वर और भरतेश्वर शिवलिंग भरत जी ने स्थापित किया। इसके अलावा हनुमंतेश्वर शिवलिंग भी यहाँ पे स्थापित है। तो यहाँ पे इस घाट के ऊपर, हनुमान घाट के ऊपर एक मोहल्ला है, हनुमान घाट है, उसमें एक अवध गर्भी भी बोला जाता है। इस उन्हीं भाइयों की शिवलिंग आसपास ही स्थित है। तो इस संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं वैभव मिश्रा जी, जो ब्राह्मण हैं और इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस मोहल्ले का क्या महात्मा है और चारों भाइयों की शिवलिंग कैसे स्थापित हैं, कब वो लोग आए थे। वैभव जी, हमें कुछ बताएं कि क्या ये शिवलिंग का क्या महत्व है। यहाँ पे एक अनूठा देखने को मिलता है कि चारों भाइयों के नाम से शिवलिंग है और उसी समय स्थापित की गई, हनुमान जी की भी है, तो इसमें हमें बताएं। यहाँ पे जितने भी राम जी के जो भाई थे, चारों भाई, वो लोग आए और यहाँ पे अपने अपने नाम से उन्होंने शिव की पूजा की। और जब पूजा की तो भगवान प्रसन्न होकर के उन्हीं के नाम से उसमें वास करने लगे। जिस नाम से शिवलिंग की गई उसी नाम से उन्होंने अपना नाम जोड़ दिया। जैसे रामेश्वरम, रामधन ईश्वर, तो जो राम के जो ईश्वर हों वो रामेश्वरम। लक्ष्मणेश्वर, जो लक्ष्मण के ईश्वर हों, क्योंकि वो शेषावतार थे। और शेषावतार होने के कारण जो माद्री के जो पुत्र थे शेषनाग और आपके वासुकी जी, तो एक शिव के पास रहते थे और एक भगवान विष्णु के पास। ये आप सबने देखा होगा। बाकी जितने भी आप जो नाग कुल के भी आप जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे नागेश्वर महादेव के रूप में बाकी जितने भी अन्यत्र जितने भी नाग थे वो उनमें विराजमान हो गए, जो कि राम घाट पे मंदिर है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप कोने में आप देखेंगे वायव्य कोण में, तो यहाँ पे हनुमान जी के द्वारा स्थापित की हुई शिव जी की पूजा वो हनुमंतेश्वर हो गए। और यहाँ पे ही बड़े से हनुमान जी हैं जिन्होंने तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर स्वयंभू उनको आशीर्वाद दिया था। वैभव जी, ये हमें बताइए कि चारों भाइयों ने जो शिवलिंग स्थापित की और हनुमान जी भी ने भी जो शिवलिंग स्थापित की, उसका हमें ले चलिए और दिखाइए। शायद वो आसपास ही शिवलिंग यहाँ पे स्थापित, जी जी जी, सभी लोगों ने एक साथ स्थापित की, के ऊपर ही है। आइए हमें वहाँ तक ले चलिए। आइए हम आपको ले चलते हैं और देखते हैं कि चारों भाइयों ने आसपास ही इस मोहल्ले में शिवलिंग स्थापित किया। हनुमान जी की भी शिवलिंग स्थापित हो। तो सबसे पहले हनुमान जी के शिवलिंग के पास चलते हैं। किधर है वो? ये बगल में है। आइए देखते हैं। यहीं घाट पे ही वो शिवलिंग है, पास में ही है वो। अच्छा, तो किस युग में आए थे वो लोग? त्रेता युग में। ये त्रेता में रावण का वध करने के बाद। तो रावण तो खैर प्रकांड विद्वान थे और ऐसा कोई तंत्र नहीं था, ऐसा कोई मंत्र नहीं था, ऐसा कोई यंत्र नहीं था जिसको उनको जानकारी। अच्छा, ये वो शिवलिंग, ये शिवलिंग हनुमान जी के द्वारा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर शिवलिंग है। ये हनुमान जी ने स्थापित की थी जी। और यहाँ पे अब आम दर्शनार्थी तो नहीं आते हैं। यहाँ जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे नाव चलाने वाले हुए, वही सब आकर के थोड़ी बहुत पूजा कर जाते हैं। और यहाँ पे सार्वजनिक ना होने के कारण इसकी ऐसी अवस्था हो गई है। और बाकी ऐसे हर शिवरात्रि पे, हर मास शिवरात्रि पे, हर महीने की शिवरात्रि और हर महीने में जो 2 प्रदोष जो आता है, हर मंगलवार शनिवार को भी इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। क्योंकि यहाँ के लोगों को जी तो वो जानकारी नहीं है, जो बाहर से जो लोग आते हैं और यहाँ के जो लोकल जो है
वही ये सब फैकल्टियाँ जानते हैं और वही सब ज़्यादा व्यवस्था भी कर। अच्छा, तो ये हनुमंतेश्वर शिवलिंग है जो हनुमान जी के हाथ से उन्होंने खुद ही स्थापित की थी स्वयं। अब आइए चारों भाइयों की शिवलिंग देखते हैं कि कहाँ स्थापित हुई थी। बड़ा ही रोचक तथ्य है, काशी खंड में ये वर्णित है, भगवान वेद व्यास ने काशी खंड में इसका वर्णन किया है। वैभव जी, ये वर्णित है सब? जी, ये काशी में पूरे मतलब 80 से वर्णों तक में आपको पूरी काशी जहाँ तक आप जाएंगे, शूलटंकेश्वर से लेकर के मार्कंडेय महादेव तक आपको हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी देवी देवता के द्वारा आपको प्रतिष्ठित शिवलिंग मिलेगी और उन्हीं के नाम से ये पूजित भी जाती है। जैसे लक्ष्मीश्वर महादेव लक्ष्मी कुंड में है, ये हरिश्चंद्रेश्वर महादेव हैं। यहाँ पे बगल में राजा हरिश्चंद्र जी बिके भी थे, ये आप सब जानते हैं। अच्छा, ये हनुमान घाट का नाम, यहाँ पे एक बड़ी हनुमान जी की मंदिर भी है, वो किधर है? ये बगल में ही मंदिर के। अच्छा, वहाँ उन्हीं हनुमान जी के नाम पे इस घाट का नाम हनुमान घाट पड़ा है। अच्छा, आइए देखते हैं। वैभव जी हमारे साथ हैं। वैभव जी चूँकि ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, इनको पुराणों के जानकार हैं और जानकारी है इनको काशी के महत्व के बारे में, काशी के रहस्यों के बारे में। तो ये हमारे साथ हैं, हमें ले चल रहे हैं और उन शिवलिंगों के पास ले चल रहे हैं जो कि शिवलिंग भगवान राम, लक्ष्मण, भरत जी और शत्रुघ्न जी के द्वारा स्थापित की गई थी। चारों भाई जब काशी में आए थे। तो वैभव जी, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ा हम लोगों को। यहाँ पे राण साण सेवन सन्यासी से बचे तो सेवे काशी। अच्छा, ये लक्ष्मणेश्वर महादेव हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है लक्ष्मणेश्वर शिव जी, ये लक्ष्मणेश्वर जी के द्वारा स्थापित हैं और भगवान प्रसन्न होने के बाद अपना नाम इन्होंने। अच्छा, वो जो शिवलिंग दिख रहा है वो लक्ष्मण जी के हाथ से स्थापित है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन शिवलिंग है। अच्छा, तो इसमें कम से कम 50 दशक भी पूरा कम पड़ेगा। त्रेता युग के स्थापित शिवलिंग जी। तो उस समय में भगवान यहाँ पे कब आए थे, क्या उस समय का? पहले तो जंगल था, ये सब तो सब जंगल था और ये आनंद वन नाम से भी काशी जानी जाती है। तो आनंद वन में जो भी आया उसको आनंद ही आनंद मिला। फिर यहाँ काशी छोड़ के कोई गया नहीं, यहीं का यहीं बस गया। अच्छा, काशी में सभी लोग आए, सभी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस सब। काशी में 63 कोटि यानी कि 33 कोटि देवी देवताओं आए और यहाँ आने के बाद यहाँ पे आकर के बस गए, फिर यहाँ से छोड़ के कभी गए ही नहीं। तो ये लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग है। आइए आगे चलते हैं। वैभव जी हमें ले चल रहे हैं और एक एक शिवलिंग के बारे में हमें विस्तार से बता रहे हैं। और सबसे बड़ी रोचक बात है कि चारों भाइयों ने आसपास ही शिवलिंग स्थापित की है। ये मोहल्ला बड़ा ही प्राचीन मोहल्ला है जिसको अवध गर्भी के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, ये शत्रुघ्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है तमिल में भी और तेलुगु में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी है। आप देख सकते हैं ये शत्रुघ्नेश्वर शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग। वैभव जी, हमें इस शिवलिंग के बारे में थोड़ा बताएं। ये शत्रुघ्न जी के द्वारा जैसे लक्ष्मण जी ने जैसे पूजा था वैसे ही जो है इनको जो है शत्रुघ्न जी ने पूजा था और भगवान स्थापित किया भी। पहले स्थापित किया, फिर इनका पूजन किया, भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि चारों भाइयों में अति प्रेम भी था। क्योंकि शिव समान दाता नहीं, जैसे शिव के से समान कोई दाता नहीं, देने वाला शिव से बड़ा कोई नहीं, जो मांगेंगे सो मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने केवल राम जी की और सीता जी की सेवा के भाव से इनकी पूजा की कि हमको बड़े भाई और भाभी श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो। उस पर्पज से उन्होंने यहाँ पे पूजा की, भगवान प्रसन्न हुए और स्वयं सामने देखिए नारायण है। अच्छा, वो शत्रुघ्नेश्वर शिवलिंग के ऊपर वो कौन से भगवान है? नारायण विष्णु है। अच्छा, विष्णु भगवान की मूर्ति है। जी, चारों यहाँ पे मतलब कैसे स्थापित? यहाँ पे पहले विष्णु जी की पूजा की गई थी। गणेश अंबिका की पूजन करने के बाद विष्णु जी की पूजा की गई, उसके बाद शिव की पूजन किया गया, जिस कारण भगवान प्रसन्न हुए और अतिशीघ्र नर और नारायण बन करके इनको आशीर्वाद दिया है। क्योंकि विष्णु और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, ये विग्रह भगवान विष्णु का उसी समय का यहाँ विराजमान। जी, आप देख सकते हैं कैमरे में भगवान विष्णु का विग्रह भी शत्रुघ्नेश्वर शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है और उनका विग्रह है, ये उसी समय से यहाँ पे स्थापित हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आगे रामेश्वर शिवलिंग और भरतेश्वर शिवलिंग किधर है।
ये भरतेश्वर शिवलिंग इनके शास्त्री जी के मकान में है, आपको ले चलते हैं बगल में। अच्छा, ये अब मकान बन गया, उस समय तो कुछ रहा नहीं होगा, लेकिन अब ये समय के साथ ये मकान में डेवलप हो गया। आइए आइए, आप देख सकते हैं हम घर के अंदर जा रहे हैं, चूँकि समय के साथ यहाँ पे मकान बन गए, लेकिन शिवलिंग आज भी विराजमान है। और आप देख सकते हैं कितना अद्भुत शिवलिंग है। मंदिर आज भी बरकरार है। आप देख सकते हैं भगवान भरत जी के हाथ से भरतेश्वर शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। कितना सुंदर, और आज भी ये शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। बहुत ही अद्भुत मोहल्ला है वाराणसी का, और इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि यहाँ पे चारों भाई भगवान राम, लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न जी आए हुए थे। तो उन लोगों के साथ भगवान हनुमान जी भी यहाँ पे आए हुए थे। जी, यहाँ पे क्योंकि जो है राम जी के साथ जो है वहाँ से जब अयोध्या से जब आए हैं पुष्पक विमान से, तो यहाँ पे आके विश्राम किया था उन्होंने। तो जब विश्राम जब कर लिया तो सब भाई अपनी अपनी जगह विश्राम कर रहे थे, क्योंकि बड़े भाई और भाभी श्री के साथ भाई उनके पिता समान वो थे, और भाभी श्री उनकी माता समान थी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ वो विश्राम करें और बाकी उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हर अलग अलग दिशाओं में सब लोग बैठे थे। तो जिस तरह ये भरतेश्वर महादेव आप जो देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे दक्षिण भारतीय रीति से इनका पूजन होता है सुबह शाम। और हर शिवरात्रि को जैसे चतुर्मास जो हुआ, और महाशिवरात्रि पर रात भर बाबा का अभिषेक होता है, और गाना बजाना भजन कीर्तन भी होता है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे जिसके मकान में जो देवता हैं वो अपने हिसाब से भगवान की पूजा भी करता है, क्योंकि अगर सार्वजनिक हो जाएगा तो उसकी फिर आदमी केयर नहीं करता है, दुर्दशा करता है। तो जिस कारण से यहाँ पे सुबह शाम भोग, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को भी लगता है, और पूजन अर्चना भी होती है। रुद्राभिषेक वगैरह जैसे कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर आकर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये मतलब भरतेश्वर शिवलिंग की पूरी यहाँ पे स्थापित है, और मंदिर का रूप देख रहा हूँ इस यहाँ पे है, और आम लोगों के लिए खुलता है, सुबह शाम सबके लिए दर्शन के लिए सुलभ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम लोग थोड़ा इनका दर्शन करते हैं, भगवान भरतेश्वर द्वारा स्थापित शिवलिंग का। हमारे साथ मौजूद हैं भरतेश्वर शिवलिंग मंदिर के महंत। आइए उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत करते हैं, वो आए हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? सुरेश शास्त्री, बी सुरेश शास्त्री। सर, ये शिवलिंग, चूँकि आप यहाँ के महंत हैं, रोजाना पूजन अर्चन पूजा पाठ करते रहते हैं, तो हमें इनके महात्म्य के बारे में थोड़ा बताइए, और कब इनकी स्थापना हुई, कैसे? राम, ये जो त्रेता युग में राम हुए थे, वो चारों भाई काशी यात्रा के लाए। उन्होंने काशी यात्रा में भगवान काशी में यात्रा करने पर शंकर जी का स्थापना करने का एक महत्व है। तो वो चारों भाई लोग यहाँ पर अपने नाम से स्थापना किया। एक लिंग जो है हनुमान जी जूना अखाड़ा में, वहाँ गए थे, वहाँ पर रामेश्वर है, ये भरतेश्वर हैं, एक शत्रुघ्नेश्वर हैं, एक लक्ष्मणेश्वर, चारों भाइयों का यहाँ पर स्थापना किया। एक हनुमान जी से भी, हनुमान जी का पीछे है। और इसी प्रकार सीतेश्वर हैं। ये पांचों क्षेत्र हैं, और इनका नाम जो है पहले जो है अवध सरखी था। अभी भी जो चुनावी जो हमारा वो होता है, अवध सरखी अवध गर्भी है। इसको अभी हनुमान घाट कहा गया कि हनुमान जी का मंदिर है करके, बल्कि इसका नाम जो है गजट में अवध सरखी है। अच्छा, मतलब अवध से चारों भाई आए थे, तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के नाम से ये अवध सरखी का नाम है। लेकिन अब वो नाम विलुप्त हो गया, खत्म तो नहीं है, अभी भी उसका गजट में है, अभी भी वही नाम है। अभी भी जैसे कि हमारे चुनाव में इसका नाम अवध सरखी है, और उसके बगल वाला मोहल्ला जो अवध गर्भी है, अवध गर्भी अवध सरखी। लेकिन ज़्यादातर लोग हनुमान घाट जानते हैं। हनुमान घाट इसलिए जानते हैं कि हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर स्थापना जो शिवाजी गुरु जी थे, क्या नाम है उनका, रामदास जी, उन्होंने स्थापना किया हुआ है, उसके कारण उसकी स्थापना है। तो वो हनुमान घाट से कहा जाता है, बल्कि इसका नाम अवध सरखी ही है और अभी भी है। अच्छा, तो इसी मोहल्ले में चारों भाई और हनुमान जी त्रेता युग में आए थे काशी, और शिवलिंग अपने अपने हाथ से स्थापित को हमारे पूर्वजों ने 121 साल पहले इस जगह को 121 साल पहले इसको जगह लिया। उसको लेने के बाद वहाँ तब से हमारे परिवार के 4 पीढ़ी से इसको पूजा करते। आप कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? काशी के?
कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटका के आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण। अच्छा, तो आपके पूर्वज यहाँ पे आए थे काशी? पूर्वज यहाँ से आए, उससे 150 साल पहले 200 साल पहले आए थे। उसके बाद यहाँ पर जगह मिला तो उसमें भगवान का स्थान भी दिया, तो उसके बाद उसको मंदिर बना के पूजा करते हुए 125 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो ये थे भरतेश्वर मंदिर के महंत बी शास्त्री जी, जो कई पीढ़ियों से भगवान की पूजा अर्चन कर रहे हैं। आज भी पूजा अर्चन करते हैं। इनका परिवार सुबह शाम भगवान की सेवा करता है। आइए अब हम वैभव जी के पास चलते हैं और हमें अभी रामेश्वर शिवलिंग अभी बाकी है। वहाँ जो एक बगल में अखाड़ा है उसके परिसर में स्थित है जूना अखाड़ा। तो वैभव जी हमें ले चलते हैं, आइए देखते हैं रामेश्वर शिवलिंग। हम इस समय मौजूद हैं वैभव जी के साथ जूना अखाड़ा के बाहर, और इसी जूना अखाड़े के परिसर में भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग रामेश्वर शिवलिंग स्थापित है, जिसको त्रेता युग में भगवान राम ने स्थापित किया था अपने हाथ से। वैभव जी, वो शिवलिंग कहाँ पे है? ये अंदर है परिसर में ही। आइए देखते हैं उस शिवलिंग के बारे में, आइए देखते हैं और भगवान राम के द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन करते हैं, उसके महात्म के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। अब ये अखाड़ा परिसर के अंदर आ गया है। पहले ये अखाड़ा नहीं रहा होगा, बहुत पहले। ये पहले जूना अखाड़ा ही था। अच्छा, तो ये जूना अखाड़ा में क्या है कि हनुमान जी और इनकी सेवा के लिए ही श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जो 7 नागा अखाड़ा हैं यहाँ काशी में और पूरे हिंदुस्तान में, ये उन्हीं से ही रिलेटिव है और ये प्रधान काशी में ही है जूना अखाड़ा। और आप अंदर आइए, भगवान का दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये मंदिर रामेश्वर मंदिर अखाड़े के परिसर में स्थित है। अब हम उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए, बड़ा ही भव्य मंदिर है भगवान श्री राम का। आइए देखते हैं। हम मंदिर के गर्भगृह में आ चुके हैं और भगवान श्री राम ने त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद वो काशी आए थे अपने भाइयों के साथ, हनुमान जी के साथ। तो सभी भाइयों ने और हनुमान जी ने एक एक शिवलिंग स्थापित किया था। भगवान राम ने जो शिवलिंग स्थापित किया वो आज भी काशी में रामेश्वर शिवलिंग के रूप में स्थापित है। वैभव जी, शिवलिंग के महात्म के बारे में। यहाँ पे राजा रामचंद्र जी ने इनकी प्रतिष्ठापित किया है इनको, और इनका पूजा अर्चना किया, और विधिवत भगवान की षोडशोपचार पूजन करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए, जिसको कहा जाता है प्रायश्चित संकल्प। तो उन्होंने प्रायश्चित किया क्योंकि ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था उनको, और ब्रह्म हत्या का दोष का निवारण के लिए उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। और एक बार उन्होंने उपासना इसलिए की थी कि उनको रामेश्वरम भगवान की वहीं पे पूजन करने के बाद, जो वहाँ आप रामेश्वरम जब आप जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने विजयादशमी के दिन शिव पार्वती दोनों की पूजा किया, जिससे भगवती प्रसन्न हो करके उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया। और भगवान रामेश्वरम की बालुका में शिवलिंग बनाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे आप आनंद रामायण में जब आप जाएंगे तो आनंद रामायण में भी एकदम साफ लिखा है कि रावण ही आए थे उनकी पूजा कराने, और वो ब्रह्मा के जो पुत्र थे जामवंत जी, वही उन्होंने उनको जाकर के निमंत्रण दिया था कि आप शिव पूजन कराने के लिए, आप उनका स्मार्त यज्ञ कराने के आप आचार्य हैं, क्योंकि रावण से बड़े कोई भी स्मार्त पद्धति नहीं थी, कोई नहीं जानता था उस समय त्रेता में। अच्छा वैभव जी, भगवान राम ने जैसे इस शिवलिंग को स्थापित किया रामेश्वर शिवलिंग, तो एक रामेश्वर है जो दक्षिण भारत में समुद्र तट के किनारे है रामेश्वरम में, तो वो शिवलिंग के दर्शन का महत्व और इस शिवलिंग के दर्शन का महत्व शायद एक ही है, पुराणों में ऐसा वर्णन नहीं भैया, अलग अलग है। क्योंकि काशी में भी राम जी ने एक जगह प्रतिष्ठापना नहीं की है, उन्होंने कई जगह की है, और जहाँ से वो जहाँ भी उन्होंने स्थापना की और पूजन किया वो रामेश्वरम के नाम से ही है। जैसे यहाँ जूना अखाड़ा में इस जगह किया काशी में, और एक काशी पंचकोसी यात्रा जब आप करेंगे तो वहाँ पे भी रामेश्वरम है, और एक रोहनिया के आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी रामेश्वरम है। काशी में कई जगह और कई कोनों में उन्होंने 5-6 जगह शिवलिंग स्थापना की, जो कि आप लक्सा पे आप जब जाएंगे तो राम कुंड है, राम कुंड के सन्निकट ही एक शिवलिंग है जिसको श्री रामचंद्र जी ने स्थापना किया था, उसको भी रामेश्वर में ही कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा काशी में स्थापित रामेश्वर शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन है, और उस समय से आज भी यह शिवलिंग अपने रूप में विराजमान है। हजारों भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं इस शिवलिंग का और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
हाँ आइए। यहाँ पे उस समय के ही ये हनुमान जी हैं। आप पूरी आकृति आप देखेंगे तो ये कहाँ पूँछ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ गदा है, आपको एकदम साफ दिखेगी। इसलिए ये त्रेता युग के हनुमान जी। जी एकदम। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं मंदिर में हनुमान जी के का विग्रह रूप में विराजमान है हनुमान जी दीवाल में, लेकिन ये त्रेता युग में ही उसी समय से ये विराजमान है। तो कहाँ इनके चरण ये हैं, एक चरण ये है, इधर से ये पूँछ जा रही है ऊपर, ये पूरा इनका गदा है, पहाड़ है। इसके बाद राजा रामचंद्र जी और सीता जी का। अच्छा अच्छा, राम जी और सीता जी ये पाषाण हो गया है। धीरे धीरे के समय के अनुरूप परिवर्तन को देखते हुए ये थोड़ा गल गया है पत्थर। ये भगवान राम और माता सीता जी हैं जी। और ये बीच में कौन सा ऐसे तो ये यहाँ पे पार्वती जी का विग्रह नहीं था, तो यहाँ पे कुछ श्रद्धावान और आस्थावानों ने यहाँ पे भगवती का प्रतिमा स्थापित किया। और उधर भगवान जहाँ नारायण हैं चतुर्भुज विष्णु जी, और इधर गणेश जी हैं। इधर ये पहले मंदिर बहुत नीचे हुआ करता था, बहुत नीचे, और ये सीढ़ियाँ बहुत नीचे हुआ करती, मंदिर बहुत बड़ा हुआ करता था। लेकिन सीलन को देखते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया जूना अखाड़ा की तरफ से, और श्री महंतों और सभापतियों की तरफ से इसमें योगदान दे करके इस मंदिर को बृहद और सुंदर बनाया गया। तो बिल्कुल आपने देखा काशी खंड में और काशी में कितने प्राचीन मंदिर हैं, और यहाँ पे पुराणों में जैसा वर्णित है सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, असुर सभी लोग आए और यहाँ पे अपने अपने नाम से शिवलिंग स्थापित की। आइए देखते हैं। ये 49 भैरव के अंतर्गत 108 भैरव के अंतर्गत आने वाले रुरु भैरव हैं। कौन भैरव? स्वयंभू हैं, रुरु भैरव। रुरु भैरव हैं। और ये देखिए ये नाग देवता वगैरह उसी समय के हैं, मतलब 150-200 साल इन लोग को भी हो रहा होगा, 2-2.5 साल लगभग। और ऐसे सूर्य का यंत्र आपने कभी नहीं देखा होगा। काशी के 12 आदित्यों में इनका भी स्थान आता है, सूर्य देव का। ये कौन से आदित्य हैं? द्वादश आदित्य में? द्वादशादित्य हैं ये, इनका नाम हमको याद नहीं है क्योंकि ये द्वादशादित्य में ही आते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये द्वादश आदित्य में जो काशी में द्वादश आदित्य विराजमान है उनमें से एक हैं ये। एक हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही प्राचीन मंदिर में हम लोग आए हैं, और काशी खंड में जिसका वर्णन है, स्कंद पुराण में जिसका वर्णन है, भगवान वेद व्यास ने स्कंद पुराण के काशी खंड में इन शिवलिंगों का वर्णन किया है। आइए मठ में, अखाड़ा परिसर के मठ में एक हनुमान जी का बहुत ही विशाल स्वरूप है, विग्रह स्वरूप है, उनके बारे में भी जानते हैं वैभव जी से। ये हनुमान जी स्वयंभू हैं। तुलसीदास जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के इन्होंने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि काशी में 108 हनुमान जी की स्थापना श्री तुलसीदास जी महाराज ने की थी, और जिसमें पहला स्थान तुलसी घाट पे है, बाल हनुमान। और उधर से जब तुलसी घाट से जब आप धीरे धीरे जब आगे जब आप बढ़ते जाएंगे मणकड़का के त्रिलोचन घाट तक, राजघाट तक, प्रहलाद घाट तक, तो धीरे हनुमान जी की संख्या बढ़ती जाती है। तो जिस तरह इनका एक आज जैसे आप जो इनका जो नेत्र आप देखेंगे ये पन्ने की है, नीलम उसके नाल क्या कहते हैं उसको, नग की। अच्छा। तो धीरे धीरे चेहरा पहले इनका सामने था, धीरे धीरे चेहरा इनका मुड़ता जा रहा है, जैसे बड़े बुजुर्ग जो लोग कहते हैं। तो इनके साथ आप सामने ईशान कोण में आप देखेंगे तो राजा रामचंद्र जी बैठे हैं ऊपर कंधे पे, एक तरफ लक्ष्मण जी हैं, और कपड़े के अंदर छाती के पास इनके चेस्ट के पास अंगद जी हैं। पहले इन हनुमान जी का चेहरा सामने हुआ करता था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन आता जा रहा है वैसे वैसे जैसे घूमता इस दिशा में घूम रहा है, दक्षिणाभिमुख हो रहा है। तो इसका क्या मतलब महत्व बताया गया है? महत्व क्या है कि अब जैसे जैसे क्या है भाई कि परिवर्तन हो रहा है, कलयुग का आगमन हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, तो वैसे वैसे भगवान अपना चेहरा भी घुमा रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि भगवान का ये इनका जैसे कहते हैं कि 41 दिन विधिवत एक टाइम कोई भी दर्शन कर ले तो उसकी कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, वो जरूर पूर्ण होती है, लेकिन एक टाइम होना चाहिए, किसी भी समय नियमित एक टाइम नियमित होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, वही घड़ी का नोक वही हो, चाहे सुबह या शाम, पीछे नहीं होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, चाहे सुबह दोपहर शाम रात कभी भी हो, लेकिन एक टाइम हो, उसी तिथि उसी समय पे, उसी समय पे होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ के हनुमान जी के
के जो विग्रह स्वरूप में हनुमान जी विराजमान है उनका कितना महत्व है, वैभव मिश्र जी हमें बता रहे हैं कि बहुत ही महत्व है यहाँ पे दर्शन का। हर मनोकामना पूर्ण होती है अगर नियमित रूप से यहाँ दर्शन किया जाए। और इस मंदिर में कोई प्राचीन विग्रह, कोई प्राचीन यहाँ पे है, यहाँ गुरु दत्तात्रेय जी का स्थान है और यहाँ पे महाविष्णु जी प्रत्यक्ष रूप से जाने जाते हैं और प्रतिष्ठित भी हैं। और यहाँ पे जब विजयादशमी जब बीत जाती है तो यहाँ पे भरत मिलाप होता है। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी सपरिवार आते हैं अपने सहयोगियों के साथ, उनके साथ वानर, सुग्रीव, जामवंत जी सब लोग रहते हैं। और यहाँ पे भजन कीर्तन रामायण वगैरह भी होती है। और जैसे जैसे आप परिक्रमा मार्ग में जैसे जैसे आप रहेंगे तो यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय गुरु दत्तात्रेय जी का जूनागढ़ के जो कुल देवता माने जाते हैं उनका सब यहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, जो कि आप देख नहीं पाएंगे, वो सब गुप्त है। और इसको 6 साल में एक ही बार निकाला जाता है, जो कि इलाहाबाद का अर्धकुंभ जब होता है तब। अच्छा, इस काशी में जैसा कि स्कंद पुराण काशी खंड में वर्णन किया गया है कि यहाँ पे सभी लोग अपने हाथ से शिवलिंग स्थापित किए, जैसे सुग्रीव भी, सुग्रेश्वर शिवलिंग यहाँ पे है, अप्सरा उर्वशी ने भी यहाँ स्थापित किया उर्वशेश्वर, और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के नाम से भी यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, प्रहलाद जी ने भी स्थापित किया प्रहलादेश्वर, तमाम शिवलिंग। तो क्या उस समय सभी देव देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी लोग यहाँ स्थापित काशी में शिवलिंग किए? जी, यहाँ पे देखिए देवता जो शिव जो हैं वो संहार के भी देवता हैं और शिव सब कुछ देते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो शिव ना देते हों। कोई अगर किसी का बुरा करना चाहता है तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अब किसी का भला करना चाहता है तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं भला करना कम जानते हैं, बुरा करना ज़्यादा जानते हैं। ये मंदिर किस भगवान का है? और यहाँ पे भगवान नारायण हैं गुरु दत्तात्रेय के स्वरूप में, और भगवान विष्णु हैं। और जितनी भी आप शिव जो भगवान का विग्रह देख रहे हैं ये सबसे पाषाण युग का है, सबसे प्राचीन, अति प्राचीन आप कह सकते हैं। त्रेता युग के पहले का है, उसके भी पहले का है। और क्योंकि जब यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय माता अनुसुईया जी के पुत्र हुआ करते थे, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही रूप में पुत्र रत्न में प्राप्त हुए थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि कैसे मुझे संतान प्राप्त नहीं हो सकती, तो मैं अपने तेज से, अपनी तपस्या से संतान प्राप्त करूँगी। तो उन्होंने त्रिदेवों की तपस्या की, त्रिदेव प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ और बालक रूप में देखना चाहती हूँ। बोले कि ठीक है, मैं आपका बालक बनूंगा अगर आप स्तनपान अगर कराएंगी तो स्तनपान कराने के लिए उन्होंने अपने तेज से उनको बच्चा बनाया और स्तनपान कराया, जिससे वो तीनों देव एक हो गए, जिससे वो त्रिदेव होने के कारण त्रिमूर्ति रूप में पूजे गए और गुरु दत्तात्रेय के रूप में प्रख्यात हो गए। और गुरु दत्तात्रेय जी ने ही सहस्त्रबाहु का वध किया था, जिसको कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये उन्हीं का कथन था। बिल्कुल, गुरु दत्तात्रेय ने ही कहा था सहस्त्रबाहु के वध के बाद कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो संसार में आज तक भी प्रचलित है, लोग उससे सीख लेते हैं। और वैभव जी, अब इस मंदिर में और कोई प्राचीन विग्रह या कोई अच्छा, देखिए भगवान का खड्ग है, गुरु दत्तात्रेय जी का ये खड्ग माना जाता है। अच्छा, ये खड्ग जो दिख रहा है आज भी काफ़ी ज़्यादा गहराई में स्थापित है, क्योंकि ये बहुत लंबा है, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य की हाइट से भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए 2 लोग 3 लोग की आवश्यकता होती है। तो इनको बलि भी दी जाती है, जिसको आप देख रहे हैं ऊपर नींबू की बलि दी गई है, आप देख सकते हैं उसमें नींबू की बलि दी गई है। और गुरु दत्तात्रेय जी का सामने देखिए चांदी का विग्रह है, जो कि इनकी शोभा यात्रा जब निकलती है महामंडलेश्वरों की, शाही स्नान जिस दिन होता है उस दिन। और बाकी आप और अति प्राचीन शिवलिंग है। हाँ, आइए देखते हैं, और भी शिवलिंग यहाँ पे है। महाविष्णु का भी कोई यहाँ पे विग्रह है? नहीं, महाविष्णु जी का एक ये है। अच्छा, दूसरा एक विग्रह आपने शत्रुघ्नेश्वर में आपने देखा था। हाँ। अच्छा, ये कई सारे शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं भगवान शंकर के। ये कई रूप में हैं और कई नामों से भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर को इसलिए बृहत कर दिया गया कि यहाँ पे जो है नाग देवता निकलते रहते थे, आज भी निकलते रहते हैं, कहीं ना कहीं से बड़े लंबे चौड़े सब हैं। लेकिन क्या है कि इनको थोड़ा स्थान दे करके
जगह को वैसे कर दिया गया है और हर शिवलिंग का कोई ना कोई एक ना एक नाम है। और यहाँ पे क्या है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पहले आते रहे तपस्या करने के लिए। तो क्या था कि जैसे ही जैसे समय बदलता गया, मनुष्य अपनी अपनी जगह आने लगे। पहले तो खैर भाई कि ये था कि सुर्खी चूना मिट्टी का मकान हुआ करता था, तो धीरे धीरे वो पक्के मकान होने लगे, तो भाई ऋषि मुनि महात्मा जाए कहाँ। तो इसलिए यहाँ पे बहुत से ऐसे भी आश्रम हैं जो मौनी बाबा के नाम से प्रख्यात हैं, टाट बाबा के नाम से प्रख्यात हैं। और भी यहाँ पे अलग से एक आप शिवाला घाट पे जाएंगे तो वहाँ पे शिवालय का घृष्णेश्वर महादेव का शिवलिंग है, कृष्णेश्वर। और हिमालय तो केदारम घुसमे समचा शिवालय, ऐसा जो है 12 ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र में बोला जाता है। तो शिवाला घाट पे प्रतिष्ठित होने के कारण मंदिर का नाम घृष्णेश्वर महादेव के नाम से भी है। और क्या नाम है, यहाँ पे बाबा का मंदिर बहुत बृहद भी है। वहीं पे महानिर्वाणी और महानिरंजनी अखाड़ा भी है, जिनके एक के कुल देवता सूर्य भगवान हैं और एक की गायत्री माता हैं। और यहाँ पे थोड़ी दूर पे आप केदार घाट पे आप जाएंगे तो गौरी केदारेश्वर का मंदिर है, जिसको मानधाता ऋषि ने प्रतिष्ठित किया था, क्योंकि वो जो अन्न जो खाते थे थोड़ा अन्न अतिथियों के लिए रख देते थे। तो जो अतिथि जब नहीं आता रहा तो उसको उठा के वो रख देते थे एक जगह। तो वो रोज़ प्रतिदिन हिमालय जाते थे केदार जी दर्शन करने के लिए। तो जब उनका शरीर जब वृद्ध हो चला, जब उठने के भी काबिल नहीं थे, तो भगवान ने कहा कि तुम हमेशा ज़िंदगी भर आते थे, अब हम तुम्हारे पास आएंगे काशी में। तो गौरी केदारेश्वर क्या वहाँ से हिमालय में जो केदारनाथ हैं वो पहले 16 कलाओं से थे, वो अब 1 कला से हो गए और यहाँ पे 15 कलाओं से आ गए, क्योंकि इनका दर्शन करने से लक्ष्मी नारायण, गौरी केदारेश्वर, उमा महेश्वर और दूसरा अन्न से निर्मित होने के कारण यहाँ पे अन्नपूर्णा का भी फल मिलता है। एक बार दर्शन करने से 5 देवता का फल। बिल्कुल वैभव जी हैं, तो वैभव जी ने हमें इस अवध सरकी मोहल्ले के बारे में तो बताया ही, चारों शिवलिंग और भगवान हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग, जूना अखाड़े के बारे में भी बताया। तो काशी परिक्रमा में आज इतना ही। अगले क्रम में फिर हम आपको किसी नए धार्मिक स्थल पर ले चलेंगे, काशी के पौराणिक प्राचीन स्थल पर। हाँ, सिद्धेश्वर महादेव हैं बड़े वाले। सीतेश्वर यानी सीता जी के द्वारा स्थापित किए हुए, माता सीता ने स्थापित किया था जी। तो तमाम जानकारियां पंडित वैभव मिश्र ने हमें दी। तो अभी तक के लिए इतना ही। उत्तम सवेरा के लिए चंदन कुमार पांडे के साथ अशोक पांडे, वाराणसी। धन्यवाद।